तो सतगुरु कहे सुनो शिष्य सन्मुख शंख नामय दिया। सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई अर्थ देख घर लिया। सो जन शंख जोग युद्धकारी सो फिर जामन भावे। सब ही टैल बंदगी कर है चरणा सब चल आवे। प्रथम शंख फूल फल लागे ए सुख माय समाया। ब्रह्म हरख बहु हुआ राजी देवलोक में आया। ब्रह्मा का सतलोक बखाणो दिन दिन जन होई। आवागमन जलमयर मरणा ओ सिर मिटे न कोई। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। शिष्य ने पूछा कि नौदा भक्ति के लिए शंखनाल क्यों कहते हैं और शंखनाल की भक्ति करके कहाँ जाएगा जी। तो महाराज समझाते कि हे शिष्य सुनो, शंखनाल नाम इसलिए दिया सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई अर्थ देख घर लिया। इसकी साधना करने से भ्रम की कोई बात नहीं है। ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। सो जन शंख जोग हितकारी सो परजामन भावे। वो शंख जोग की साधना करता है वही जो है वो भाता है ब्रह्मा जी को। सब ही टैल बंदगी कर है चरणा सब चलावे। सब इसी की टैल करते हैं, बंदगी करते हैं और ब्रह्मा जी के लोग पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो प्रथम शंख फूल फल लागे ये सुख माय समाया। जो शंखनाल की साधना करके जो फल लगता है फल फूल क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि सुख मिलता है। ब्रह्म हरख वह हुआ राजी देवलोक में आया। देवलोक में पहुंच हो जाती है। ब्रह्मा का सतलोक बखाड़ो धिन धिन जन होई। ब्रह्म का सतलोक है जहाँ धिन धिन की वाणी है। आवागमन जन्म और मरणा ओ सिर मिटे न कोई। लेकिन आवागमन और जन्म मरण ये जम का दावा रहता है, आवागमन नहीं मिटता है। तो शिष्य बूझो गुरुदेव कहो शंख ना जोग मन छाड़। सुन चेला ने चल नहीं चाकर धनी बखान। शिष्य ने बूझा तो गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि सांख योग की साधना करने से निहचल नहीं होगा, इसलिए उसे छोड़ दे। सांख योग की साधना करने वाला निहचल नहीं, चाहे चाकर है चाहे धनी है। माने जो साधना कर रहा है वो भी काल के पास में है और जिसकी साधना कर रहा है जो उसका इष्ट है वो भी उससे छूटा हुआ नहीं है, काल के पसारा में वो भी है। अनंत क्रोड़ आगे गया फिर अनंत ही हो। चेला उण ब्रह्म की निमखण बरते कोय। अनंत करोड़ आगे गए और फिर अनंत जा रहे हैं। तो महाराज समझाते हैं ब्रह्म की निमक मात्र भी नहीं बरतेगी। क्या ब्रह्म केता हुआ सर्व काल की चार। सुन चेला त्यों लोक में सब सिर माँ जम की मार। क्या ब्रह्म कहता हुआ सर्व काल की चार। महाराज समझाते ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्म में मिल जाओगे। तो ब्रह्म काल माया सब चारों देखो ज्ञान विचारी। ब्रह्म तो स्वयं काल है, माया उसका चारा है। सुनते चेला त्यों लोक में सब सिर जम की मार। महाराज समझाते हैं चेला तीन लोक में कोई बचा नहीं, सब पे जम की मार है। सत शब्द शरणो सही
नेह चल ने मयर ध्यान, सुन चेला तत बाहिरा, सब मत उल्ला जान। सत शब्द की सरणा जो है वो सही है, उसमें निहचल हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। नेम के सहित उसी का ध्यान धर। और जो ये तत्व नाम की भक्ति है और उससे बाहर और कोई क्रिया तू करता है तो जो भी जितनी भी विधि हैं संसार में, 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं, कोई भी मत धारण करता है तो वो मत उल्ला है, आवागमन से मिटेगा नहीं। शिष्य वायक तो धिन समरथ गुरुदेव जी, धिन दर्शन दीदार, पतित उदाहरण बापू जी, मोसिर टालो भामार। 9 भक्त संख निर्णय किया, कसर न राख को, कृपा कर गुरुदेव जी, वो जोग बताओ मोय। कल की मत सब ही कहो, वर्णो विधि व्यवहार, क्या करनी साजन किसा, को फल चाले लार। जोग रीत की विधि कहो, साज कौन घर जाए, क्या फल अंतर याद ले, काजन रया समाए। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, हे गुरुदेव जी महाराज, आपको धिन्न है बार बार जो आपका दर्शन हुआ और आपका दीदार हुआ। मैं तो पतित हूँ, उदाहरण वाले बाप जी महाराज आप ही हो, और मेरे सिर से जम की मार को टालो। 9 भक्ति और शंख निर्णय किया। 9 भक्ति 9 प्रकार की है, गावे सुने टहल करे, कीर्तन करे, संघ मंदिर जाए, व्रत रहे, उपवास करे। सांख्य योग की भक्ति का आपने खूब निर्णय दिया, कोई कसर नहीं रखी। अब कृपा करके गुरुदेव जी महाराज ये बताएं, ये योग की साधना इस प्रकार से 9 भक्ति की योग की साधना करने के बाद उसकी कल कीमत क्या है, कहाँ पहुँच होगी, वो विधि और व्यवहार सब वर्णन करके बताएं। और उसकी साधना करने के बाद कहाँ पहुँचता है जीव और क्या फल मिलता है, योग की रीत क्या है, विधि क्या है, और उसकी साधना करने से कहाँ पहुँचता है जीव, आज से अंत तक कहाँ जन जो है समाता है, जाके कहाँ वास रहता है उसका, कृपा करके गुरुदेव जी महाराज ये बताएं। तो सतगुरु कहे सुनो शिष भेबा, जोग साजन का भाखू, ओम शब्द उठ तो ले वे, मन सो सुरत पवन में देवे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे शिष्य, भेद की बात सुनो। जो योग की साधना करता है वो ओम शब्द क्या है, जितना अपन बोलते हैं वो सब ओम शब्द से बोलते हैं। मन को सुरत पवन में देवे, मन के द्वारा सुरती जो है पवन पे लगाए। पवन क्या, जो श्वास चल रही है वो श्वास पे लगाए। सिद्ध आसन नर साजै सोई, बूंदे सातु पेल मिलावे दोई, अधो पाम गुदा तल देवे, अधो पाम गुदा तल लेवे, दूजो पाम लिंग पर देवे। अब आसन लगाने की विधि बता रहे हैं महाराज। सिद्ध आसन पे बैठे, बूंदे सातु पोल मिलावे। सातों कैसे, हाथ के अंगूठे से कान में दोनों अंगूठे डाल लिए, हाथ के अंगूठे कान में लगा लिए इस तरीके से दोनों हाथों के, उंगली से नैन बंद कर लिए। कितने द्वार बंद हो गए, ये 2 कान के बंद हो गए, 2 आंखों के बंद हो गए। अब नीचे की जो उंगली बची उनसे नासिका बंद कर ली, तो अब कितने हो गए, 2 कान के, 2 आंख के और 2 नासिका के, 6 हो गए। और 7वां क्या है, 7वां मुख, इसको रोक लिया। अब श्वास के लिए पहले खूब खींच लिया और इन सब द्वारों को कर लिया बंद। और क्या किया,
अधो पांव गुदा तल देवे, बायां पांव जो है वो गुदा द्वार पर लगाए आसन लगाने पे, और दूसरा पांव जो है उसके ऊपर लिंग पे दे। इस प्रकार से आसन लगाए थिर करके। ये नौदा भक्ति की विधि बताते हैं महाराज। तो सरवण माया अंगूठो दीजे, आंगल 5 नैन धर लीजे, मुख को रोक होठ सूलिया, मन सो घेर नाभ में दिया। अब विधि बताते हैं। सरवण नाम कान, कान के छेद में जो है अंगूठा लगा लिए दोनों हाथ के, आंगुली 5 जो है नैनों पे रख ली, और मुख के लिए रोक लिया, और मन लगाया कहाँ, नाभि पे। इस विधि से सुरती लगाई भजन पे। मूल चक्र क्रिया नर साझे, तब सिर शब्द यनाहद गाजे, सांस उसास पवन को खेचे, मन की लाव सुरत सुमंछे। तो मूल चक्र क्रिया नर साझे, मूल चक्र क्या है, मूल चक्र पे सुरती लगाए, तब सिर शब्द अनाहद गाजे, तब जो है शब्द की घोर अनाहद में पहुंचती है, अनाहद की गाज आने लगती, गाज माने आवाज। सांस उसास के द्वारा पवन के लिए खींचे, पवन के लिए खूब खींच लिया और रोक लिए, सब द्वारों को बंद कर लिया। मन की लाव सुरत सुमंछे, और मन जो है सुरती से लगा दिया। इस विधि से साधना की जाती है, नौदा भक्ति की जोग साधना। अब इस विधि से कैसे करें, कब तक करें। 4 मास ऐसा हट किया, जब जन कमल गुदा तज दिया, सट कमल की सता उठाई, घेर्यो पड़ो ना बदल माई। 4 महीना इस विधि से भक्ति साधना की, हठ योग है ये। अब गुदा, यहाँ पर से गुदा घाट पे जो पैर लगाया था बायां पैर, तो गुदा कमल को तज दिया। पवन को जो खींच रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पवन धीरे धीरे उठने लगा ऊपर के लिए, श्वासा जो है उठने लगी। घेरो पड़ो नाभ दलायो, अब गुदा द्वार से पवन जो है माने श्वासा नाभि दल में आ गई, नाभि स्थान पे। पवन चक्र नाभ में खावे, अनमाहू हुए ऊंचो वावे, अष्ट कमल दल खाली किया, 12 पाक कमल मन दिया। अब पवन चक्र नाभ में खावे, अब जो पवन जो है वो नाभि स्थान पे ही घूम रहा है। अनमाऊ हुए ऊंचो आवे, अब नाभि स्थान से और साधना घनी की तो नाभि स्थान से अमाऊ होके अब ऊपर के लिए चलने लगी, श्वासा ऊपर को उठने लगा प्राण। अष्ट कमल दल खाली किया, यहाँ पर 8 कमल का जो दल था, 8 कमल का वो स्थान खाली कर हो गया, आगे बढ़ गया। 12 पाक कमल मन दिया, अब आगे 12 नाम 12 पाक का जो कमल है उस पर मन लगाया। हट सो करे 5 दिन राती, फेरे मन सुरत को जाती, काम काज सब तज ब्योहारा, निस दिन पचे पवन के लारा। हमारा समझाते हैं हठ योग के, ये योग जो है ये योग साधना हठ योग में आती है। हठ सो करे 5 दिन राती, हठ के द्वारा पवन को खूब लंबी श्वासा खींचे और सब द्वारा उनको रोक ले। और मन जो है मन सुरत को जाती, अब जो सांस जो जा रही है ऊपर के लिए, मन उसी पे लगाए और सुरती लगाए। सब संसार का कामकाज तज के, व्यवहार तज के, संसार का निस्दिन पचे, पवन के लारा, पवन को खींचे उसको रोके। इस विधि से साधना कब तक, 600 मास बरस हट कीजे, तब तज ध्यान तिरगुटी लीजे, आकिरिया इसी विधि बखानी, भ्रगुटिय भेद तविधि जानी। 6 माह साधना की, 6 माह साधना करते करते फिर 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया, तब तज के ध्यान त्रिगुटी में पा गया, त्रिगुटी पे पहुंच गया ध्यान। या क्रिया इसी विधि बखानी, इस क्रिया का बखान इस विधि से है।
अब त्रिकुटी से आगे महाराज समझाते हैं भ्रगुटी भेद तत्व विधि जानी। अब भ्रगुटी का भेद तत्व है वो विधि जानने में आई। जब लग कसे सजे जन काया, तब लग यहार छुछम कर भाया। सागट सभा सकल को त्यागे, निंद्रा छुछम रात दिन जागे। अब साधना बहुत कठोर साधना है, ये परिश्रम करना पड़ता है शरीर से। जब लग कसे सजे जन काया, काया को कष्ट देना पड़ता है, काया को कसना पड़ता है। और जब तक साधना करता है तब तक उसकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तब लग आहार छुछम कर भाके, तब लग आहार छुछम कर भाया। आहार कहते हैं भोजन, भोजन जो बहुत छुछम थोड़ा सा भोजन ले। और निद्रा, निद्रा भी बहुत थोड़ी ले, निद्रा भी बहुत थोड़ी निद्रा ले, कम समय की। और रात दिन जो है जागे और अपनी क्रिया करे साधना की। चाले गैल कबहू नहीं ध्यावे, मुख सू बैण छुछम सो लावे। बायर दशा इसी विध कहिए, आसन इडग एकांतर रहिए। और महाराज समझाते हैं छुछम आहार लेकर, छुछम निद्रा लेकर अपनी क्रिया करे, योग साधना की। सागट की सभा में ना बैठे। सागट किसे कहते हैं? जो निगुरा हैं, उनकी सभा में ना बैठे। उनकी सभा में बैठने से भक्ति में विघ्न आता है। चाले गैल कबहू न ध्यावे, और राह चले कदम चाल आराम की चाल में चले। ध्यावे नाम दौड़े नहीं, क्योंकि दौड़ने से श्वास तेज हो जाती है, गति सांस की बढ़ जाती है। मुखसु बैण छुछम सुलावे, और मुख के द्वारा बहुत कम बोले। जितना जरूरत है आवश्यकता उतना ही बोले, अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो बाहर की दशा इसी विधि से रही। आसन एडग एकंतर रही। एडग आसन हो, आसन को बदले नहीं। जो आसन लगा लिया तो उसी पे बैठे, आसन शून्य हो जाएगा अपने समय पे आकर। दोनों पूरा आसन शून्य पड़ जाएगा। एकांतर, एकांतवास में रहो। तो देखा देखी सजे नहीं कोई, उपजे दोष रोग तन होई। साचा गुरु शेष हुए सूरा, साजय जोग चढ़े मुख नूरा। अब ये भक्ति की विधि जो मैं बता रहा हूँ महाराज समझाते हैं, इसको देखा देखी साधना नहीं करना चाहिए कि ये कर रहा है तो उसको देख के लाओ मैं भी करूँ ऐसे ही, ऐसे नहीं। देखा देखी साधना करने से विधि में अंतर आ जाएगा और रोग तन में पैदा हो जाएगा। विधि जब बदल जाएगी, विधि में अंतर हो जाएगा तो रोग हो जाएगा तन में। इसकी विधि पूर्वक साधना करने के लिए गुरु होना आवश्यक है। गुरु बताएगा कि ये विधि ऐसे करके साधना करो। साचा गुरु हो, शिष्य सूरा हो, तब योग की साधना करे तो मुख पे नूर चढ़ेगा उसके, तब प्राण जो है चढ़ जाएगा ऊपर त्रिकुटी पे और भ्रगुटी पे। अब शिष्य आगे पूछता है गुरुदेव जी महाराज से, शिष्य बूझे सुनो गुरुदेवा, झूठ साच का कहिए भेवा। सुन गुरु साच झूठ कुण कहिए, कहो शेष सूर किसी विधि रहिए। से सब मुझको भेव बताओ, फिर सन हो या ज्ञान निज लाओ। सतगुरु सुनो शेष का भेवा, साचा गुरु ज्ञान रस लेवा। शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव जी महाराज, साँच और झूठ का भेद जो है वो बताएं, साँच क्या है और झूठ क्या है। सुन गुरु साँच झूठ कौन कहिए। गुरु महाराज साँच किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं। और आपने सूरांग बताया, तो सूरा किसे कहते हैं, सूरांग किसको कहते हैं और किस विध से रहे जो सूरा अंग आए, ये मुझके लिए कृपा करके भेद बताएं। गुरुदेव जी महाराज प्रसन्न होकर, सतगुरु सुनो शिष्य का भेवा है, सतगुरु जी महाराज कृपा करके ये भेद मेरे लिए बताएं। आपने बताया साँचा गुरु, साँचा गुरु कौन है, साँचा गुरु कि मैं कैसे समझूंगी ये साँचा गुरु है। ज्ञान रस लेवा, इस विधि से शिष्य ने पूछा अपने गुरु महाराज से। अब गुरु महाराज बता रहे हैं आगे तो गुरु कैसा होना चाहिए। आप तिरे और आंखों प्यारे, पिंड ब्रह्मांड का भेद विचारे।
सो सब ज्ञान पिंड में जो वे, सील साच खेमा घट होवे। गुरु कैसा होना चाहिए? आप तेरे, औरों को तारे। जो गुरु स्वयं तिर चुका है वो शिष्य को भी तार देगा, और जो परमात्मा से स्वयं नहीं मिल पाया है गुरु, वो शिष्य को कैसे मिला देगा? जो स्वयं परमात्मा से जिसका मिलन हो चुका है तो वो अपने शिष्य को भी मिला देगा, वो भेद बता देगा। जो पिंड में है ब्रह्मांड का भेद वो सब बता देगा। सो सब ज्ञान पिंड में जो भी, जो ज्ञान की बात बताई गुरु ने वो सब पिंड में जो लेगा। और गुरु का अंग कैसा होना चाहिए? सील अंग होना चाहिए, सांच का अंग होना चाहिए, और खिम्मा घट हो गए, क्षमा का भाव हो घट में। जासू चाल जग में आया, जाते बिछया जा जाय समाया। नैणा देख कहे सो साची, काना सुनिए दृढ़ावे काची। जहाँ से चल के आया जग में, इस समृत लोक में अपन जो है, यहाँ तो परमानेंट निवास तो है नहीं, कहीं से आए हैं। माता के पेट में बसेरा लिया 9 महीने, उसके बाद संसार में आ गए। तो ये आया कहाँ से? जहाँ से चाल जग में आया, इस संसार में आया कहाँ से? वो विधि बताएं, वो भेद बताएं। जाते बिछड़या जहाँ जाए समाया। और यहाँ से जो बिछड़ता है तो कहाँ जाता है? शरीर जब छोड़ के जाता है, ये प्राणांत होता है, तो ये कहाँ जाता है? नैणा देख कहे सो साची। महाराज समझाते हैं, जो देख के कहता है वो तो बात साची है, और जो कानों से सुन के सुनी सुनाई बात कहता है वो सब है कांची। काना सुनिय सीख नर गावे, तब लग संत मन नहीं भावे। सीख ज्ञान सतगुरु होए बैठा, से सिख भरम कपट में बैठा। अब महाराज समझाते हैं, जो गुरु कानों से सुनी हुई बताता है, किसी महापुरुष के ज्ञान को सीख के और सतगुरु बन के बैठ गया, तो खुद भी वो ऐसा गुरु खुद भी भ्रम में है और शिष्य को भी भ्रम में ही डालेगा, क्योंकि कपट है उसके माया में। जिसने अपने अनुभव जोया है, घट में साधना की है, उसकी बात पाकी है, और जिसने दूसरे का ज्ञान कानों से सुन के फिर शिष्य को सुना रहा है, तो ये बात कांची है। नेचे जाय नरक के माही, सीख ज्ञान सतगुरु को आई। निज तत् शब्द भेद नहीं पावे, शिष्य शाखा सिर हुक्म चलावे। हमारा समझाते हैं, ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु जो सुन के सीख के सतगुरु हुआ है, तो निश्चय ही नरक में जाएगा, गुरु शिष्य दोनों। तो उसकी सीख के ज्ञान को सीख के सतगुरु हुआ है वो। निज तत्व और शब्द का भेद नहीं है उसके माय में। शिष्य पे हुक्म चला रहा है, शिष्य को ज्ञान समझा रहा है, तो उसको खुद स्वयं का भेद, स्वयं पे भेद नहीं है, तो शिष्य को कहाँ से देगा? तो आगे महाराज समझाते हैं कि से गुरु झूठ भेद नहीं पाया, सुन सुन ज्ञान की और की भाया। चौड़े अर्थ जोग के माही, बिन दीठा सब झूठ कहाई। अब महाराज समझाते हैं, ऐसे गुरु झूठे हैं जिन्होंने स्वयं तो भेद पाया नहीं, ज्ञान को सुन सुन के और अर्थ बता रहे हैं संसार में, तो बिन दीठा सब झूठ का है। जब तक स्वयं नहीं जोया है घट में, तब तक वो झूठ है बात। देखे कह साचा जन होई, सुन शिष भेद बताऊं तोई। साचा गुरु सुध बुद्ध सोई, शिष्य को कारज शिष्य के माई। हमारा समझाते हैं, जो देख के कहे अपने माय में, वो जन साचा है। हे शिष्य, महाराज समझाते हैं, हे शिष्य तेरे भेद की बात बताता हूँ। साचा गुरु सुध बुद्ध होई सोई, शिष्य को कारज शिष्य के माई। साचा गुरु क्या है? जिसको स्वयं शुद्ध है, जिसकी बुद्धि अपने बुद्धि और शुद्ध है, जिसने परम पद को जोया है, तो शिष्य का कार्य शिष्य के माई। शिष्य का कार्य शिष्य के माई में है। जो विधि मिलने की है वो बताए, गुरु बता देंगे। कायर शेष पास जो बैठा, बहुत ज्ञान पढ़वे नहीं सेठा।
गुरु समरथ शिष्य सूरा चाहिए, जब जुग जीत अटल घर रहिए। कायर, महाराज समझाते, कायर शिष्य पास में आके बैठ जाए तो ज्ञान पढ़वे नहीं सेठा। ज्ञान उसके लिए कितना ही सुनाओ, कितना ही समझाओ, लेकिन उसके हृदय में बात नहीं धसेगी। कायर के गुरु समर्थ से सूरा चाहिए, गुरु समर्थ हो और शिष्य का अंग सूरा हो, सूरवीर। तो महाराज समझाते हैं, जब जुग जीत अटल घर लइए, तब अटल घर में पहुंचेगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। शिष्य साजे गुरु भेव बतावे, दो तेरा बरोबर पावे। जब ही जोग चढ़े निर्वाणा, भ्रगुटी ध्यान समाधि ध्याना। गुरु भेद बताए, शिष्य साधना करे सूरांग से। तो दो तेरा बराबर चाहिए कि गुरु पूरा, शिष्य सूरा। जब जोग चढ़े, जब जोग का निर्वाण चढ़े और भ्रगुटी में ध्यान लगेगा और समाधि, ध्यान समाधि लग जाएगी। तो सो गुरु को नर भूल गया, तिनको वारन पार। नरक कुंड सुख राम के, जुग जुग झूलन हार। और जो समर्थ गुरु के लिए जो भूल गया, तो उसका तो कोई बार पार है नहीं। महाराज समझाते हैं 84 में उसको जन्म मरण, बार बार जन्म मरण, सूकर कुकर कीट पतंगा, कोई पार नहीं है। 4 युग बीत जाते हैं तब कहीं मानव का तन मिलता है एक बार। नरक कुंड में ही झूलेगा वो जुग जुग। तो जुग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव। सो अविनाशी आसरे, सुखिया सब सुख से। जुग जुग संगत साध की, प्राण सेव गुरुदेव। जुग जुग संगत मिले तो साध की मिले, और प्राण परम पद में कैसे मिले पहुँचे, ये गुरुदेव से भेद मिले, जो अविनाशी है। सब जन सुखिया सुख सेव, जो सेव बताएं, भेद बताएं, गुरु महाराज जो पहुँचे हुए गुरु हैं, उसी से भेद मिलेगा। सो संग कदे न बिछड़े, सदा रहे हण पास। ताकू तज सुख राम के, करे यान की आस। ऐसे समर्थ गुरु का संग जो है नहीं बिछड़ना चाहिए, इनके पास सदा संग रहे। और ऐसे गुरु को तज के आन की जो आस करे, तो वो तो डूब गया, 84 में जाएगा। ए गुरु एता गुण रहे, सत्य कहे मुख वैण। आदि अंत सुख राम के, सतपुरुषा का शरण। एता गुरु में गुण है, और सतमुख वचन से जो वचन कहे, आदि अंत के महाराज समझाते हैं वो सतपुरुष है, शरणान है उनकी ये। तृण न रही गुण ना लख्या, बूढ़ायाण उपास। मगन हुआ सुख राम कहे, मन ही मन की आस। ऐसे समर्थ गुरु के लिए जो जिसने शरणा नहीं लिया, गुण नहीं लिखा, तो वो बूढ़ गया, आन की उपासना में मगन हो गया। आन उपासना क्या है? व्रत करे, तीर्थ जाए, मंदिर जाए, कथा करे, कीर्तन करे, हवन यज्ञ करे, तो ये आन उपास में आता है। महाराज समझाते हैं, मन ही मन की आस। उनके मन की आस, मन में ही जो मन की आस होती है वही पूरी हो जाती है संसार की। प्राण मुक्त नहीं होता आवागमन से। साचा सतगुरु संगरे, मत तज दीजे पूठ। इण खूण सु सुख राम के, जुग जुग जमले खूट। जो साचा सतगुरु है उसका संग मत तजो। उनका संग तज के तुमने उनको पूठ दे दी, तो फिर खूनी हो गए सतगुरु के, और जुग जुग तुमको जम लूटेगा। जम जो है तुम्हारे प्राण को ले जाएगा, मार लगाएगा, नरक में डाल देगा, और बार बार जन्मो और मरो। अब शिष्य वांचे, सांख्य जोग नौधा कही, अष्टंग को भे। परा भक्ति मौसू कहो,
शिष्य बूझे गुरुदेव, अब शिष्य पूछता है गुरुदेव जी महाराज, आपने सांख्य योग की साधना आपने खूब भेद बताया, सांख्य योग नवदा भक्ति की वो भेद बताया, और योग साधना किस विधि से होती नवदा भक्ति वो सब आपने बता दी, अष्टांग योग का साधना करने का भेद बता दिया। अब कृपा करके जो पराभक्ति है, पराभक्ति का भेद कृपा करके बताएं, जो मैं आवागमन से रहित हो जाऊं। अब गुरु महाराज समझाते हैं आवागमन से रहित होने का भेद। मैं सब ही मत बरणिया फेरिया का विश्राम, अब पराभक्ति तो सू कहे ज्यों पहुँचे निज धाम। अभी तक तो मैंने तेरे लिए और अन्य भक्ति हैं उनका भेद बताया, सांख्य योग का, नवदा भक्ति का, अष्टांग योग का। अब तुझको पराभक्ति का भेद बताता हूँ कि जो भक्ति करने से इस संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा, 84 में नहीं आएगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नौधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग सारो नहीं विद्या माही बात। नौधा भक्ति निर्फल है क्योंकि उसमें नाम नहीं है, गावो सुने कीर्तन करे डंगल पिंगल करे, उसमें नाम की भक्ति नहीं है, इसलिए आवागमन से रहित नहीं हो सकते। और अष्टांग बड़ी उपाधि, अष्टांग योग साधना करने से उपाधि मिल जाएगी लेकिन व्याधि दूर नहीं होगी। प्राण जो है प्राण मुक्त नहीं होगा, जम का और काल का चारा बना रहेगा हर समय। सांख्य योग सारो नहीं विद्या माही बाद। अब ज्ञान सीख लिया तो उसमें फिर बाद है नाना प्रकार के। पराभक्त सब सू सिरे संता करी कबूल, हे शिष्य या बिन दूसरी सब माया की भूल। अब हे शिष्य तेरे लिए पराभक्ति का भेद बताता हूँ, ये सबसे सिरे है। पराभक्ति जो साधना करता है उसको आवागमन में नहीं आना पड़ता, संतों ने कबूल करिए इसे, और इसके बिना दूसरी जो विधि धारण करोगे तो सब माया का उपाय है। पराभक्त घट पर गटे तो साहेब सन सदा हजूर, द्रव्य नैन देखे सदा तेज पुंज का नूर। पराभक्ति घट में प्रकट जब होती है तो साहिब सदा हजूर है, द्रव्य नैन खुल जाते हैं सदा, और तेज पुंज का नूर दरस में आता है, और तीनों लोग ऐसे दिखते हैं, तीनों लोग ऐसे दरस में आते हैं जैसे दर्पण में अपना चेहरा। शब्द घोर त्यों लोक में आगे यगम जाल, जन सुखिया उण देश में जुरा न झापे काल। शब्द की घोर जो है त्यों लोक में जाती है, तीनों लोक में आगे तो अगम उजाला है। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं उन देश में न जुरा काल का कोई भय है न काल का कोई भय है। जुरा काल तो झांपते भी नहीं है, वहां प्रवेश ही नहीं है। सरबण शब्द पधारिया तब ऐसी गम होय, सुन शिष तू सुख राम के भेद बताऊं तो। श्रवण शब्द पधारिया, सतगुरु महाराज ने जो भेद बताया तो सबसे पहले कहाँ आया? श्रवण में, माने कान से सुना, तब वो गम आएगी। बाहाँ वेद स्वाबे नहीं बैठी कंतर जाय, सुन शिष तू सुख राम के श्रवण शब्द कहा। वेद की बात नहीं सुहाती है, फिर एकांत में बैठ के वो शिष्य जो है भजन ही करता है। रसना में रस पूजे छठ रस न्यारा स्वाद, सुन शिष तू सुख राम के ब्रह्म मिलन को चाव। और जो भजन करता है राम नाम का तो महाराज समझाते रसना में रस उपजने लगता है, रसना में रस उपजने लगता है, और 6 प्रकार का स्वाद आता है, कभी खाटा, कभी मीठा, कभी चरपरा, और मीठा 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 स्वाद आता है। तो महाराज समझाते हैं शिष्य ऐसा अंग भरते तो ये ब्रह्म मिलने का चाव है। खाटा मीठा चरपरा इमृत उतरा जोर, सुन शिष तू सुख राम के लिव बंद लागी डोर। कभी खाटा, कभी मीठा, कभी चरपरा, ऐसा अमृत उतरने लगा मुख में, तो हे शिष्य अब लिप बंद डोर लग गई। तो राम राम का श्रवण करते करते आगे क्या बताते हैं महाराज?
कंठ में गद गद उपजे निरख रहो सब मन। सुन शिष तू सुख राम के दिन गुरु साधु जन। कंठ में जो है गदगदी होने लगी, अब मन से सब निरख रहा है। अब गुरु और साधुजन के लिए दिन दिन की वाणी हो रही है। हृदय में फर फर हुआ शब्द समागम माय। सुन शिष तू सुख राम के ही यो भर भर जाए। हृदय में फर फर होने लगी, जैसे कोई हिलोर सी आ रही है माय में। शब्द का जब समागम हो गया, हो रहा है माय में, और हियो जो है भर भर आ रहा है। हियो जो है भर भर आ रहा है, माने गदगद हो रहा है। नाभ कंवल हरिया बिया गरजी सब बन राय। सुन शिष तू सुख राम के बास चहु दिस जाय। और शब्द नाभि कमल में आता है जब, तो सब बनराय गरजने लगी। 34 के लिए, चारों दिशा में जो है 34 के लिए उसकी बात सुगंधी जा रही है। मोर पपैया बोलिया भंवर करे गुंजार। सुन शिष तू सुख राम के ज्यों जाग्यो शहर सवार। मोर पपैया सब बोल रहे हैं, भंवर गुंजार कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, और शहर सब जाग गया। ठंडी लहरा पाय कर अवधसिया पाताल। सुन शिष तू सुख राम के शेष दरस दीदार। ठंडी लहर उपजने लगी, और जब पाताल लोक में धस गया, पाताल लोक में पहुंचा, तो शेष जी का दीदार हो रहा है। सुरत शब्द मिल उलटिया खुलिया पे छमगाट। सुन शिष तू सुख राम के पाई यादू बाट। सुरत शब्द का मिलन हुआ, उलट हो गई पिछम बाट के लिए, पिछम की बाट खुल गई। हे शिष्य, अब आदू घर की बाट जो है वो पाई ली। सिकल बिकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय। जाके संग सुख राम के जीव गता सुन जाए। सिकल बिकल जो चर्चा करे और देश जिस देश में पहुंचा वो अर्थ माय में नहीं आ रहा है, तो उसका संग करके महाराज समझाते जीव की क्या